हाँ, कोई मैं आपको असली कुरान कहीं और हो, ये नकली हाँ, कुरान हो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आपके शास्त्रों के बारे में बात होती है ना, तो वो हाँ खुद सनातनी मानते हैं। सनातनी जो रिसर्चर्स है ना, मिसाल के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश में जब वेदास का जिक्र किया, तो वहां पुराणास के जिक्र में, यानी पुराणास को मेंशन करते उन्होंने कहा कि इनमें घोटाला किया गया है, इसमें गबन किया गया है, गबन घोटाला किया है, मिलावट की गई है। यानी जो वैदिक फिलोसफर्स हैं वो ये चीज कह रहे हैं, ठीक है ना। इवन वेदा के बारे में ये चीजें पता चलती है, भगवत गीता के बारे में ये चीजें पता चलती हैं कि कितने श्लोकाज वहां से निकाल दिए गए हैं, कितने श्लोकाज। अभी भगवत गीता के बारे में पता चला है कि तकरीबन 1500 के करीब, 1500 के करीब श्लोकाज आगे पीछे हो गए हैं किसी भगवत गीता वर्जन के। वो किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, उसमें बताऊंगा। अब अगर अभी आते हैं आपके सवाल की तरफ जो आपने किया है कुरान के हवाले से, तो मेरे भाई मसला असल में यह है कि एक वक्त था जब मुझे कुरान पे शक हुआ था। एक वक्त था, मैं तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा जो है वो कुरान पे शक किया, और शक करके मैंने रिसर्च किया। मगर मैं एक्स मुस्लिम्स की तरह अंधा नहीं हुआ था। मैंने जब रिसर्च किया, मैंने उनके ओरिजिनल रेफरेंसेस की तरफ रुजू किया और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो बातें इन लोगों ने फैला रखी हैं, मिसाल के तौर पर एक ओरिएंटलिस्ट है आर्थर जेफरी, ठीक है, आर्थर जेफरी है, उसने किताब लिख दी, और उसने किताबुल मसाहिफ के हवाले से भी बात की, जो इब्ने अबी दाऊद की किताब है किताबुल मसाहिफ, उसका भी उसने लिखा कुरान बदल दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ डायलेक्ट और वेरिएंट शुरू कर। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है भाई। मेरी आवाज ठीक आ रही है तो नाजरीन बता दें, अगर कट रही है तो मैं थोड़ा। थोड़ा आप अपनी तरफ देख लो, थोड़ी सी कट रही है आपकी आवाज़। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो अभी मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी सही। हाँ, अभी बढ़िया, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मैं अपना माइक म्यूट कीजिएगा, आपका शोर आ रहा है। हो सकता है इस वजह से कट रही हो, क्योंकि आवाज दूसरी साइड से शोर आ रहा है। कर दिया कर। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, ये है कि ये जो शक है ये इंसान को गुजरता है, इंसान शक करने वाला बंदा है, मगर वो करे रिसर्च, वो देखे। मैंने जब कुरान के ऊपर रिसर्च की, कोई एक आयत, कोई एक वर्ड ऐसा नहीं दिखा सके कि जिसके ऊपर रिप्लाई मौजूद ना हो, जिसको एक्सप्लेन ना किया गया हो, और जो प्रिजर्व ना कर लिया गया हो। मिसाल के तौर पर कुरान की जो प्रिजर्वेशन है वो वेदों की तरह नहीं हुई, ठीक है ना, कि 4 जो संत थे उनको ईश्वर ने ज्ञान दिया, और उनको भी संस्कृत नहीं आती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, गालबन चैप्टर 7 है या 8 है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें लिखते हैं कि जिनको वेदे दी गई थी उनको भी नहीं पता था ये क्या है। उनको ईश्वर से दोबारा पूछना पड़ता था, ईश्वर जी ये क्या लिख दिया है। ईश्वर उनको उसका अंतर बताते थे, फिर वो समझकर उसको लिखते थे, बयान करते थे। इसीलिए स्वामी दयानंद साहब लिखते हैं कि संस्कृत किसी को आती नहीं है, ये किसी की जुबान भी नहीं है, ये ईश्वर की जुबान है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब बात ये है कि कुरान के साथ ऐसा भाई नहीं। 2 मिनट, भाई 2 मिनट, मैं आपने वेदों की बात करी, मैं फिर 2 मिनट वेदों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। भाई वेदों मेरी को बात के लिखा बाद नहीं कह लीजिएगा, गया। मेरी अच्छा, बात के ठीक है, बाद कह लीजिएगा। आप पहले आप कर लो, फिर मैं करता हूँ। हाँ, हाँ, आप उसके बाद कर लीजिएगा। अच्छा, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। कुरान ऐसा नहीं है। कुरान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख के नहीं दिया गया, उनके दिल पे उतारा गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, नाज़िल, ये नहीं कहा इन्ना नहनु नक्तुबु ज़िक्रा, हमने जिक्र को लिखा है, कुरान को लिखा है, नाज़िल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। और जो पहली सूरत नाजिल हुई, सूरह इकरा, वो तो हुई इस चीज के ऊपर, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, ठीक है। उसको नाजिल किया गया और दिल पर उतारा गया, इल्का किया गया, उसको इल्का कहते हैं, युल्का। एक आयत है बड़ी मजे की, मेरे दिन में भी आ रही है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आपको इस चीज की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि अन युल्का इलैक, कि आपकी तरफ ये कलाम उतारा जाएगा। आपको नहीं पता था इस चीज का, अल्लाह के रसूल जब उनको दिया गया, तो इसका मतलब है लिखा नहीं गया। और दूसरी आयतों में बयान किया गया है कि आपने लिखा भी नहीं, आपने जुबानी बोल के, आपने कातिबीन वही से इसको लिखवाया और उसकी रिवीजन करवाई, 2 तरीके से। नंबर 1 लिखा जाता था, और नंबर 2 जुबानी मेमोराइज किया जाता था। आज भी कुरान का ये मिरेकल है कि पूरा पूरा कुरान बच्चों को, 8-9 साल के बच्चों को, ये जो सच वाला है खच वाला, ये एक इंटरव्यू में कह रहा था मैं 10 साल का था, मैंने कुरान को मेमोराइज कर दिया। और उल्लू को पट्टे को ये नहीं पता कि जिसको मेमोराइज किया उसी के मौजूदे की बात कर रहा है। ये किताब मेमोराइज हो गई, पूरी की पूरी किताब 10 साल के बच्चे को।
तो इस तरह वहां के बच्चों को, वहां के साहबा को ये किताब मेमोराइज थी। वो नमाजों में 5 वक्त नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, उसको पढ़ते थे। हर साल रमजान के अंदर कुरान को रिपीट किया जाता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस साल अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ 2 बार, जिसको कहते हैं अर्ज़ाए अखीरा, एक हदीस के अंदर बोला जाता है अर्ज़ाए अखीरा, उसका मतलब होता है कि आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल को 2 बार कुरान पूरा रिपीट करवाया गया था, इस तरतीब के साथ पूरे कुरान रिपीट करवाया गया था। हैं जी? तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान प्रिजर्व कर दिया गया था मेमोरीज के अंदर भी और स्क्रॉल के अंदर भी। और उसके बाद ये आपके सामने मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर कुरान एक ही है, इसी के ऊपर बात होती है। जी भैया, आप वेद के बारे में बात कर सकते हैं, फिर आपसे इजाजत लेंगे उसके बाद। हेलो। हाँ। जी जी। अरे भाई, सबसे आपने वेदों की बात करी। मैं वेदों के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आपने जैसा कहा कि वेदों को क्या कहते हैं लिखा गया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई। वेदों को लिखा नहीं गया है, बल्कि वेदों को उत्पन्न किया गया है। अच्छा, हाँ। क्या फर्क है मैं इसमें, क्या फर्क है? मैं बताता हूँ, एक मिनट। दरअसल जो लोग कहते हैं कि वेदों को लिखा गया है, लिखा गया है, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ वेदों को लिखा नहीं गया है। वेदों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। उत्पन्न का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, क्या कहना मैं चाह रहे बताता हैं? हूँ। चारों वेद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ठीक है, ठीक है, उससे निकले हैं, उससे निकले हाँ। हैं। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। किसको दिए थे ये पुत्र, किसको दिए थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। दरअसल जब ब्रह्मा प्रकट हुए, तो हम्म। उसके बाद उन्होंने अपने मन की शक्ति से 4 पुत्र उत्पन्न किए। और ये चारों हाँ। पुत्र और कोई नहीं, वेद ही थे। ऋग्वेद, हम्म। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, लोग कहते हैं ये उनका वेद का उनका नाम था? ये वेद, चारों वेद ब्रह्मा के पुत्र हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं समझ गया, मगर जिनको दिए गए थे उनका नाम ये था, यानी जो दिए नहीं, चलो दिए गए को कैंसिल करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि नहीं, नहीं, ये नहीं, खुद वो नहीं। पुत्र। इन्होंने इन्होंने ब्रह्मा जी ने खुद पैदा किया था। खुद खुद अपने पैदा मन से किया। पैदा। हाँ, हाँ, मन मानस से पैदा पुत्र हैं किया। वो, मन की ठीक है, शक्ति से। हाँ। ठीक है, मन की शक्ति से। मगर जिनको ये वेद मिले थे, जिन्होंने इन वेदों को समझा था, अगर ये मनुष्य थे, ये मनुष्य थे? हाँ, भाई मैं मनुष्य यानी ये पैदा क्या तो कि थे जो, देखो नहीं, नहीं, पैदा किया ना, तो ये क्या थे? किताब थी, कोई दीवार नहीं, थी, नहीं, या कोई बंदा था? कौन था ये वेद नहीं, लिखने नहीं, मैं आपको बताऊँ तो वैसे मैंने सुना देखा है कि मतलब एक प्रकार से ये पैदा तो एक मतलब जैसे क्या है कि एक इंसानी तरीके से ही हुए थे, लेकिन ये बाद में किताब मतलब जैसे किताब में बदल गए, बन गए। वाले? अच्छा ऐसा था। यानी, अच्छा यानी इंसान थे, बाद में किताबें बन गई? एक हाँ भाई, कुछ ऐसा है कुछ। यार महाकाल, एक मिनट मुझे समझ लेने दो। यानी आप ये कह रहे हो कि जो ईश्वर है उससे ये पॉपअप हुए, उससे आए, और उसके बाद ये लिखे नहीं गए, ये बंदे जो 4 बेटे थे ईश्वर के, वो वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हाँ ऐसा ही है? किताबें बन गई? हाँ भाई, एक प्रकार से। अच्छा ठीक है, वो कौन से प्रिंटिंग प्रेस में छपी थी किताबें, और वो इंक कहाँ से आई थी वो किताबें लिखने के लिए? वो कैसे छप गई? उन्होंने उन्होंने अपनी शक्ति से किताब बना दिया। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं, चलें ये भी मैं बता देता हूं। आपको पता है ये किताबें फिर किसने ली थी आगे? अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद किसी ऋषि ऋषि को मिली थी ये किताबें। हाँ, 4 लोगों को मिली थी ये, जिसमें नहीं, नहीं, अदिति है और, एक नहीं, हाँ। एक ही किताब, एक नहीं, 4 किताब एक व्यक्ति को मिली थी। अच्छा, 4 किताब एक व्यक्ति को, ठीक है, चलें इसको मान के चलते हैं, इसको आपकी इंफॉर्मेशन को मान। मुझे ये बताएं कि ये कब दी गई थी, हाँ। कब दी गई थी? ये 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 ब्रह्मा जी ने एक ऋषि को खुद ही दी थी शायद। हैं? और हाँ। यानी ये पहले इंसान थे, ये कितनी देर में किताबें बन गए थे? कितना टाइम लगा था इनको किताबें बनते? एवोल्यूशन में कितना टाइम लगा था? अरे भाई, मतलब ऐसा भी मैंने पढ़ा देखा है, मतलब इतना मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक मतलब एक थ्योरी और है कि मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे एक प्रकार से मतलब ये पैदा तो पुत्र के तौर पे इंसान क्या या फिर कोई और शक्ति के तौर पे पैदा हुए थे, और हम्म। बाद में ये चारों वेद बन गए, और आज वेद है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपको पता है उपनिषदों के अंदर भी और खुद वेदों के अंदर भी अथर्वा वेद का जिक्र ही नहीं है। अगर ये 4 पुत्र एक साथ दिए थे और चारों किताबें बन गई थे और एक ऋषि को मिली थी, तो अथर्वा वेद तो कितनी देर बाद जाके आया है? क्या क्या बोल रहे हैं आप? कितने वेद हैं? 4 वेद है ना? हाँ, 4 वेद हैं। हाँ, तो 4 वेदों में से 3 का जिक्र उपनिषदों के अंदर मिलता है और वेदों के अंदर भी मिलता है। इवन भगवत गीता के अंदर भी 3 का मिलता है, चौथे का मिलता ही नहीं। वो चौथा है अथर्वा अ, वेद।
अथर्ववेद का नहीं अथर्ववेद मिलता। तो है, हाँ नहीं मिलता। आप छंदों के अ, उपनिषद खोलें, छंदों के उपनिषद खोलें, छंदों के उपनिषद के अंदर बार बार कहा जाता है 3 वेदों की उपासना, 3 वेदों की उपासना। इवन भगवत गीता के अंदर कहा जाता है 3 वेदों की उपासना, 3 वेदों का अ, जिक्र है। तो अथर्ववेद तो बाद में आया, तो वो बेटा किधर गया, वो किधर गायब हो गया था? नहीं 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 भाई देखो, बात ये नहीं है दरअसल। ये सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, इनको शायद रीराइट रिप्लेस किया गया है, इसलिए मैं एकदम एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाऊंगा। यानी इसका मतलब है कि इस वक्त वेद कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी अथेंटिसिटी जो है, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती जेन्युइनली, ये कहना चाह रहे हैं? मैं देखो मैं हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, धर्म के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी तो साइंस चलो अपनी जगह काम कर ही रहा है। नहीं नहीं, वो उसको छोड़ो, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप वेदों में मानते हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, वेद जो हैं ये इटर्नल हैं, इनकी कोई बिगिनिंग है, स्टार्ट है? ऐसा, हाँ ऐसा माना तो जाता है कि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया, पैदा किया। लेकिन बाद में अब समय समय बदलते बदलते इनको रीराइट रिप्लेस करता किया गया बार बार। अब आज आज के समय में हम जो वेद देखते हैं, ये भी 100% ऑथेंटिक है या नहीं है, इसके लिए बता पाना मेरे लिए फिलहाल तो नहीं मैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ फिर वो भी मैं ठीक इतना है, जरूर वो तो कहना ठीक है। चाहूंगा, काफी जी हद जी, तक ट्रू जरूर होगा। ठीक है, चलो काफी हद तक मिक्स हो सकता है, वो तो ठीक है, मगर हम 100% ट्रू को मानना चाहिए इंसान को, ऑथेंटिक चीज को। अच्छा, जब खास तौर पे वो धर्मशास्त्र जो, और जिसको हम ईश्वर की तरफ जिसको करते हो, लिंक करते हो कि ये ईश्वर का पुत्र थे, उसके ज्ञान। मगर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आप वेदों के बारे में क्या कहते हैं, इसकी कोई बिगिनिंग है? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि वेद भी इटरनल हैं, कदीम हैं, इनकी बिगिनिंग नहीं है, इनका कोई स्टार्ट नहीं है, ये शुरू से ईश्वर के साथ थे वेद, ऐसे के ऐसे ही। एक मिनट फिर से रिपीट कर दिया, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ये कहते हैं हाँ सत्यार्थ प्रकाश में कि जितने हाँ। वेदास हैं वो महर्षि हैं, महर्षि, ठीक है, मूल शंकर एक एक महर्षि। मिनट, एक मिनट, मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ। देखो जी हिंदू धर्म में जितने भी क्या कहते हैं, आपको ये बता दूं, जितने भी क्या कहते हैं, आप फिलोसफर कह दो या फिर कुछ भी कह दो चाहे, उन सब की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। अब मैं किसकी आइडियोलॉजी पर 101 हाँ, पर उतर चलो जाऊं, तो मैं चलो मैं आपको नहीं मान, बता सकता। अब जैसे एक आपको, मिनट सुन लीजिए। जी जब जैसे जैसे दयानंद सरस्वती थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। लेकिन भाई दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, पता है ठीक है। तुम्हें? मगर हाँ मगर मजे की बात बताऊं आपको, ये हाँ दोनों ही, आपने विवेकानंद नाम लिया ना, और हाँ स्वामी दयानंद का विवेकानंद। लिया, ये हाँ दोनों ही एटर्निटी एटर्निटी के कायल थे वेदास की। ये कहते थे वेदास की कोई बिगिनिंग नहीं है, ये शुरू से है, हमेशा से है वेदास, इसकी हाँ कोई हाँ। तो बिगिनिंग नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो मैं तो कहा ना कि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया ना, ब्रह्मा जी ने पैदा किया। वो ठीक है, मगर वो पैदा करने का कोई समय होगा ना। फिर उसके बाद आपने कहा पहले वो पुत्र पैदा हुए थे, मनुष्य, आहिस्ते आहिस्ते वो किताबें बन गए थे, मुझे नहीं पता कैसे बने थे, फिर वो ऋषि को दिए गए थे। दैट मीन्स कि एक टाइम गुजरा है इनके ऊपर जिस वक्त ये बुक्स नहीं थी। अच्छा, नंबर वन, बुक से भी पहले ये पुत्र भी नहीं थे, जो ब्रह्मांड से उपत्तम हुआ है या वो उससे पॉप आउट हुए हैं, वो भी तो नहीं हुए थे ना एक टाइम पे। हाँ हाँ। हाँ तो फिर शुरुआत तो हुई, दैट मीन्स के वेदास की बिगिनिंग है। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के बकौल कोई बुक, धर्मशास्त्र भी धार्मिक शास्त्र या ईश्वर का शास्त्र हो ही नहीं सकता, या ईश्वर का ज्ञान हो ही नहीं सकता जब तक वो इटर्नल ना हो। तो वेदास तो खुद एक बिगिनिंग रखते हैं। देखो देखो भाई, देखो भाई, मैं देखो किताबें ठीक है, धार्मिक ग्रंथ अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है, वो जो परम सत्ता और अनंत ब्रह्मांड से मिलता है। तो क्या कहते हैं, अगर ये किताबें अगर कोई एक दफा इग्नोर भी कर दे, तो जो ब्रह्म ज्ञान है, जो अनंत ब्रह्मांड के परम सत्ता से मिलता है, वो हमें मिल सकता है। तो किताबें पे भी इतना भरोसा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। यानी आप, मैं लास्ट बात आपसे कर रहा हूं, फिर आगे दोस्तों का टाइम, यानी आप ये कह रहे हैं कि वेदास के बगैर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, वेदास की जरूरत, नहीं वेदास नहीं नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, एक एक नहीं नहीं, एक मैंने बात बताई, जैसे जैसे एक क्या कहते हैं, एक एक जैसे मतलब क्या कहते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान होता है। देखिए, एक फिलहाल हमें भी इतना पता तो नहीं है, शायद हम बता भी ना पाए इतने अच्छे से। एक देखिए, जो अनंत ब्रह्मांड की परम सत्ता पे बैठा हुआ है, वो एक ही है। ठीक है, ठीक जो होगा, ठीक, हम उससे ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, जो मैं वो है, समझ गया, वो मैं ब्रह्म समझ ज्ञान है। गया, वेद भी तो उसी का ज्ञान है ना, वेद भी तो उसी का ज्ञान है ना। तो आप कह रहे हैं वेद, वेद की जरूरत ही कोई नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो वेदों से ऊपर है। वेदों को तो ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, कोई वो कोई वेदों से मसला ऊपर है। कोई हाँ। मसला नहीं, मगर आप मुझे ये बताएं, वेद उसका ज्ञान है कि नहीं? आखिरी बात करूं, फिर जान लेनी है मैंने, वेद उसका ज्ञान है ना?
भाई आप एक मिनट से आमिर भाई, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। तो आप मुझे ऐसे मत मतलब क्या कहते हैं, अलविदा करना। कुछ मेरे सवाल है, बहुत मुश्किल से आपसे टाइम मिला अच्छा, है। महाकाल भाई, असल में टाइम हम्म। बहुत हो गया ना। आपने मुझसे स्टार्ट में 2 भाई सवाल एक मिनट किए एक मिनट एक जब मिनट पीएर्स के आमिर, बारे में। हाँ, आमिर भाई एक मिनट, आपने मिर्जा गालिब को इतना समय दिया, एग्नोस्टिक इंडियन को समय दिया, मुझे भी दे दो। आपको भी समय असल में पता क्या बात अरे है, 2.25 घंटे हो गए हैं, तो अभी सिर्फ 4 कॉलर हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। आप अच्छा फिर अच्छा आ जाना, अच्छा फिर आ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, तो बात ही नहीं है। हम पता है तुरंत मतलब बोल के चले जाएंगे। आपको पता है हम आपसे मतलब इस्लाम को लेकर भी मेरे कुछ डाउट है, तो आपसे हम्म, मुझे पता है पूछने होते हैं, तो क्या कहते हैं, कभी हमको टाइम ही नहीं मिल पाता। आज पता है आपके आपके इस चैनल पर आपसे डिबेट करने में पहली बार आया हूँ, पहली बार। जी 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 जी, कोई हाँ बात तो नहीं। वही। मैं नेक्स्ट आपको सबसे पहले लूंगा। और मैं सबसे पहले आप आए थे मगर आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं थी। नेक्स्ट मैं आपको सबसे पहले लूंगा और सबसे ज्यादा टाइम दूंगा। ठीक हो गया महाकाल भाई, प्रॉमिस। अच्छा भाई, हमें कुछ सवाल पूछने थे जरा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब तो आपके वही कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक आइएगा। नेक्स्ट वीक आपको सबसे ज्यादा टाइम दूंगा और सबसे पहले लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा तो क्या, अच्छा टाइमिंग क्या होगी भला? टाइमिंग यही 9 बजे, इंडिया टाइम 9:30। अच्छा आप डिबेट से निकाल तो नहीं दोगे? नहीं 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 निकालूंगा भाई, नहीं मेरे नहीं नहीं, महाकाल भाई नहीं मतलब निकालूंगा। आर आर में फिर पता चला था कि अब निकाले पे निकाले पड़े हो, निकाले पे निकाले पड़े नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस वक्त इंटरप्शन हो रही थी। आई एम रियली अच्छा सॉरी। अगर मैं अच्छा निकालने वाला होता तो अभी निकाल देता। हाँ अच्छा, एक मिनट भाई, छोटी चीज पूछी थी, सुन लो उसके बाद हम चले जाएंगे, ठीक है? भाई अच्छा, आपके इस्लाम में क्या कहते हैं, यार, आप कुछ फिर कल, मेरी बात सुनो। हाँ आपने फिर हाँ, पूछना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ आगे चलना है तो अगले हफ्ते पूछ लेना ना, नहीं निकालूंगा। अच्छा तो अभी नहीं हो पाएगा क्या? अभी नहीं हो पाएगा भैया, टाइम हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया महाकाल भाई। महाकाल भक्त हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी बात चल रही थी, मजा आ रहा था जनाब। आगे चलते हैं हम। हमारे साथ कौन से नॉन मुस्लिम है? ओके, एक मिनट। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नाम ठीक करेंगे तो इनको हम लेंगे। ठीक हो गया जी। महाकाल भक्त भाई, आपसे हम इजाजत ले लेंगे, स्टेज छोड़ दीजिएगा। हमारे साथ नारायण डिसूजा साहब हैं जी। जी नारायण भैया, क्या कहिएगा? जी नमस्कार अमित जी। हाँ जी, अमित जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप? आदाब आदाब जी, सुन रहे हैं जनाब। जी मैंने एक्चुअली मेरा नाम इसलिए मोहम्मद नारायण डिसोजा लगाया था ताकि एक सेक्युलर नाम लगे, इसलिए लगाया था। आपने नेम आप चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, सेक, अच्छा है। हाँ, सेकुलर सेकुलर आइडियाज से होते हैं, नाम से नहीं। वही तो, आइडियाज होते हैं। हाँ, नाम सेकुलर आइडिया से नहीं होते हैं होता। नाम से भी लगाए तो अच्छा दिखता है ना लोगों को। नाम से भी है, आइडिया से भी है, इसलिए लगाया नहीं था। तो ना ठीक है, आप, कोई बात नहीं, उसके बाद। उससे बेहतर आप सेकुलर लिख लेते। नाम अगर लिखना है तो लिख लेते सेकुलर, सेकुलर ह्यूमन, वो ज्यादा पता चल जाता। जी ये तो अलग अलग सा नाम, मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए लगा दिया। ठीक है। जी जी बिल्कुल। मेरे इस्लाम से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक्स एक्स मुस्लिम बनाना मेरा इंटेंशन नहीं है। लेकिन ठीक मुझे है। कुछ लगता है कुछ चीज़ें इस्लाम में रिफॉर्म हो सकती है, जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है, उसके तरफ मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा तो यार, अ, मैं टॉपिक, एक मिनट नारायण भाई, एक मिनट। यार, हाँ जी। आप एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं आप? मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी टीम ज्वाइन नहीं की। जब मेरी मेरी पहली टीम है, तो मैंने हम्म। थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन कभी उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी डिस्कशन होता है उसे दोनों दोनों साइड से सुनना चाहिए, सिर्फ एक साइड सुनना हाँ, नहीं चाहिए। जबरदस्त इसलिए जबरदस्त। ठीक। अब देखिए नारायण भाई, मैं बैठा हूं, देखिए मेरी बात सुने। मैं बैठा हूं जी कि कोई आए मुझे कन्विंस करे कि क्यों एक्स मुस्लिम मूवमेंट मूवमेंट ये मूवमेंट मूवमेंट कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट धंधा कर रहे हैं। तो भाई मुझे भी बताओ ना कि इसमें क्या सच्चाई है आपकी बात में। आ ही नहीं रहे। अब आप जैसे अच्छे अच्छे सनातनी दोस्त मेरे आ रहे हैं, अब आपके साथ प्यार मोहब्बत की बात होगी, मुझे भी नींद आ जाएगी, पब्लिक को भी नींद आ जाएगी। ठीक है ना जी? आपसे प्यारी नहीं प्यारी बात होगी, अच्छी अच्छी बात होगी, मीठी मीठी बात होगी। नहीं, मीठी मीठी नहीं, मैं भी कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे तो शायद एट द एंड कोई तो अग्री होगा, डिसएग्री चले होंगे। चले, ऐसे कर लेते हैं, एक सवाल रखते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीछे बहुत लोग बैठे हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। एक सवाल रख लें जी। ठीक है, मुझे लगता है जो बुक्स में लिखा हुआ है उससे इम्पोर्टेंट है जो प्रैक्टिस में होता है। और प्रैक्टिस में जो मुसलमान प्रैक्टिस करते हैं, उसके वजह से रिलीजियस हार्मोनी में प्रॉब्लम आता है, स्पेशली अच्छा। इंडिया में। ये मेरा ओपिनियन है। हम्म इसके कुछ कारण भी है। हम्म
फॉर एग्जाम्पल एक थॉट है कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा है और कोई भगवान नहीं, उससे उस थॉट से प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इस थॉट से क्या होता है कि वो दूसरे रिलीजन की तरफ एक तुच्छ भाव से देखते हैं, मतलब उनको लगता है हम सुपीरियर है, दूसरे मैं रिलीजन आपकी वाले इंफीरियर है। मैं आपकी पहली बात इसकी क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? जी। अच्छा, कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा है। पूरा जुमला बताता हूं आपको वो क्या कहते हैं। कोई मुसलमान ये नहीं कहता सिर्फ अल्लाह सच्चा है। मुसलमान ये कहते हैं ईश्वर सिर्फ एक ही है। ईश्वर, इस ब्रह्मांड का ईश्वर सिर्फ एक है। उसको वो अल्लाह कहते हैं, आप उसको ब्रह्मा कहते हो। ब्रह्मांड का बनाने वाला ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, रब कह लो, ठीक है? आप वो नाम दो, ऋग्वेदा का मुख्तलिफ नहीं नाम है। मुसलमान ये नहीं कहते, नहीं ये गलत फहमी है। जो ये लगता है कि वो कहते नहीं जी हमारे नाम को मानो, कभी भी नहीं कहा। कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदउल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। आप अल्लाह को, उसको अल्लाह कहकर पुकारो, उसको रहमान कहकर पुकारो, परमेश्वर ईश्वर कहकर पुकारो, ब्रह्मा कहकर, जो मर्जी आप ऐसा नाम देकर पुकारो जिसका वो शायान शान है, जिसका वो डिजर्व करता है, कोई मसला नहीं। ईश्वर एक है, बाकी सब गलत है, ये कहते हैं हम। ईश्वर एक है नहीं कोई और यही ऋग्वेद में कोई लिखा हुआ है। लेकिन वेदों कोई में लिखा हुआ पुकारता नहीं है ना, सब यही बोलते हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। कोई यही नहीं बोलता है कि देयर इज नो गॉड बट ईश्वर, देयर इज मैं नो कह देता गॉड हूँ, बट मैं कह देता हूँ, देयर इज नो गॉड बट एक ईश्वर, ओनली वन, एक नहीं विदित्य। आमिर जी, आप एक अच्छे इंसान है तो आप बोल देते हैं। ये तो मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। जो भी अब हम 5 बार नमाज सुनते हैं, या सिर्फ नमाज नहीं, जो भी डिस्कशन इस्लामिक स्कॉलर्स बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। कभी वो उस वर्ड्स को अल्लाह के अलावा कोई वर्ड यूज करना नहीं चाहते, वो क्लियर है। जो भी वीडियो देखते हैं वही सुनते हैं, है ना? अच्छा, अब ठीक ये है, मैं एक वो गलत उस वर्ड से भी हाँ, मैं ये गलती ठीक करना चाहता था कि ये गलत फहमी है जो मुसलमानों को भी है और उनकी वजह से नॉन मुस्लिम्स को हो जाती है कि हम ये नहीं कहते। यानी एक वर्ड है अल्लाह, अल्लाह उसका एक नाम है, उसकी एक जाती नाम है, उस जात का, उसका जिसने सब बनाया है, उस ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। वो अकेला यकता है, ये हम कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो आपने एक बात की कि जो मसला है इस्लाम में जो रिफॉर्मेशन हो सकती है वो ये है कि इस्लाम एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर रहा है जो सोसाइटी के लिए हानिकारक है, इंजूरियस है, जी ठीक है ना? ठीक है। जी अच्छा, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि जिस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म के गुंडे और गुमाश्ते किस किस्म की साइकोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। ये जरा देखिएगा। एक और साइकोलॉजी का सबूत देता हूं, ये भी जरा देखिएगा। ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर सनातन धर्म की शांति आष्टी वाले लोग जो हैं वो कैसे पहुंचे हैं, जरा देखिए। भाई घर का ईंटा ले लेके ईंटा चला रहा है। मत बोलिए ना, क्यों बोल रही हैं? अब पुलिस नहीं है। माथा चोट बहुत भोसड़ी के का ड्रामा है। ठीक हो गया भैया। एक और आपको सुनाता हूं जिसमें एक सनातन खातून यूट्यूब पर बैठकर कह रही है और ये साइकोलॉजी डेवलप कर रही है इंडिया के अंदर कि जितने मुसलमान आपके रेंट पे टेनेंट्स हैं आपके घर के अंदर है उनको बाहर निकालो। ये देखे जरा। तो आपका किराएदार हिंदू है मुसलमान है? अरे हमारे दादाजी के समय से कुछ मुसलमान किराएदार हैं हमारे यहाँ, अब उनकी दूसरी पीढ़ी भी आ गई है। अरे अच्छा, आपको तो उनको हटाना चाहिए किसी तरह, नहीं तो हाँ, आपके मकान पर कब्जा कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर लेंगे। मैंने तो मतलब 1-2 तो हटाए हैं, परंतु मैंने देखा कि उनकी जगह मैंने कुछ हिंदू रखे तो वो तो और खतरनाक है। हाँ जी। अगर हिंदू खतरनाक हो तो भी सही है, लेकिन अगर जो है मुसलमान को रखिए ही ना तो ज्यादा अच्छा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर देखेंगे। पर अब जो चर्चा हुई मैं उसके
और ये जो बंदा कह रहा है ना नारायण भैया, ये जो बंदा कह रहा है ना कि मैं मुसलमानों को निकाल दूं, हिंदू खतरनाक है, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है जो 22 साल से 22 इयर्स से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है लॉ की इंडिया के अंदर। ये साइकोलॉजी डेवलप हुई है और ये मसला आमिर जी, आपने जी। नहीं, आपने 3 वीडियो दिखाए, अगर इस्लाम के बारे में दिखाओ तो 300 मिल जाएंगे। ये तो आप कहीं का कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग तो इनकार हर किया। धर्म में होंगे। एग्जैक्टली। तो फिर धर्म की रिफॉर्मेशन की बात क्यों कर रहे हैं? लोगों की रिफॉर्मेशन की बात होनी चाहिए ना। अगर आप कहें मुसलमानों में रिफॉर्म करनी चाहिए, मुसलमानों को ठीक करना चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुसलमानों में तो गलती है। अगर आप कहेंगे कि मुसलमानों की गलती की वजह से धर्म में रिफॉर्म होना चाहिए, तो मैं ये भी कहूंगा। अब ये देखें, एक और दिखाता हूं आपको, ये देखें जरा, ठीक है। एक और आपको दिखाता हूं, इससे भी बेहतर और दिखाता हूं आपको, साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए। जो बच्चे देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, हेडफोन्स लगाएं या थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा। मैं वो वीडियो चलाने लगा हूं, रिफॉर्म्ड वाली, वो जरा चलाने लगा हूं। ये देखिए जरा। जी भैया, देखिए, आप ऐसे वीडियो चलाने के बदले कुछ और लोगों को ये टाइम दे सकते थे, एक वीडियो चला कर एग्जाम्पल दे के। पॉइंट यही था कि आप बोलना चाह रहे थे कि दूसरे आपके धर्म सनातन में भी है। मैं मानता हूँ सब धर्म में है, लेकिन जो प्रोपोर्शन इस्लाम में मुस्लिम्स करते हैं वो ये कहीं पैरेलल नहीं है। ये जो अब हो रहा है, सनातनी कर रहे हैं, ये काउ लिंचिंग जो भी हो रहा है, ये पिछले 20-30 सालों से इतना एक्सट्रीमिज्म दिख रहा है, वो भी इस्लाम के रिएक्शन में। रिएक्शन में हाँ, क्या रिएक्शन हुआ था? रिएक्शन बताएं जरा, वो एक्शन क्या था जिसके रिएक्शन में ये हुआ, वो बताएं। जो मुगलों के टाइम से होता आ रहा था, उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, इसके वजह से लोग भड़क गए। तो वो गलत यूज कर रहे हैं ना। आज का मुसलमान इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, आज का इंडियन मुस्लिम इज्जत करता है, आज का हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर शांति से रहना चाहता है, सुकून से रहना चाहता है। नहीं चाहता है। मुझे एक एग्जांपल दीजिए आप। नहीं चाहता है? नहीं चाहता है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं फिर एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे पास वीडियो, मैं भी वीडियो पेश कर दूंगा कि हिंदू कह रहे हैं कि निकालो मुसलमानों को यहां से बाहर। नहीं, वैसे नहीं, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। वीडियो कोई एक बोल रहा है, 10 लोग बोल रहे हैं। नारायण भाई, मैं मसला हल कर देता हूँ, क्योंकि आप अच्छे इंसान लग रहे हैं। मैं मसला हल कर देता हूँ। आप अगर ये कहें ना कि मुस्लिम सोसाइटीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और मैं ये कहूं कि सनातनी सोसाइटीज हैं, हिंदू सोसाइटीज हैं, आर्या सोसाइटीज हैं, या हिंदू मत के मानने वालों की सोसाइटी, उनमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो हम दोनों सेम पेज के ऊपर हैं। सेम नहीं, पेज पे हिंदू सोसाइटी नहीं, आप गलत है। यहाँ हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं और करेंगे। मुस्लिम्स रेडी नहीं है। ये नहीं, मेरी बात सुने, हम क्यों, मैं आपको बताता हूं। आप जिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप पता है क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कुरान को बदलो, आप कह रहे हैं शरीयत को बदलो। कैसे नहीं, मुस्लिम्स का प्रैक्टिस बोल रहा हूँ मैं। क्या प्रैक्टिस? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए। दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे नमाज होती है। सारे मुस्लिम आपका पर्सनल बोर्ड में है, जो भी है, एक दिन बैठ के एक डिसाइड करेंगे तो कल से लाउड स्पीकर में सुबह 4 बजे नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे तो भी सिर्फ मस्जिद का अंदर आवाज सुनाई देगा, उसके बाहर आवाज नहीं सुनाई देगा। क्यों फतवा निकल के? क्यों? वजह तकलीफ होती है दिन में 5 बार। आप चाहे तो रमजान का 1 महीना रख लीजिए, मजे कीजिए, आपका जो भी फेस्टिवल कीजिए, हर दिन 5 बार। भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है? ये बताएं। हाँ, इसीलिए इजाजत देता है, तो आप मनमानी करते हैं, आप तकलीफ देते हैं। मैं एक मुस्लिम एरिया में रह रहा था। फिर संविधान को चेंज करने की बात करें, फिर आप कहें भारत का संविधान गलत है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाउड स्पीकर इस्लाम में भी जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप जाने दे सकते हैं उसे, लेकिन आप नहीं देंगे। नहीं, मैंडेटरी है ना, अजान मैंडेटरी है। आजान आपको देखिए, नहीं, आपको बुलाना मैंडेटरी है। आपको ये माइक जरूरी नहीं है, आप व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप करके बुला सकते हैं। नहीं, अजान है ना, उसके वर्ड्स दिए गए हैं, पूरी शरीयत है, हमारा सनातन। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है क्या गलती हो रही है नारायण भाई? आप इस्लाम को सनातन धर्म के ऊपर एनालॉजी बना के उसके साथ इक्वल कर रहे हैं। अजीब नहीं, बात है। आप मुझे क्या ये बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर में सारा गांव को सुनाना जरूरी है? जरूरी है। आप अगर आपको मसला है, आप संविधान को जाके चेंज कर लें।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाके बात करें। अब आप कह रहे हैं कि अजान देना फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। आपके पास कोई दलील है? आप स्कॉलर हैं? अजान देना नहीं, लाउड स्पीकर का। हाँ, लाउड स्पीकर में देंगे, क्या मसला है? मसला 4 बजे भाई, गांव के लोग सबको, आपके लिए, आपके 5 मिनट आवाज के लिए सब लोग उठेंगे, ये आपका ह्यूमैनिटी है? भैया इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो बताएं। 2 मिनट की अजान भी नहीं होती, 1.5 से 2 मिनट की, ठीक है? नहीं, मैं एक मुस्लिम एरिया में रह रहा था, बेंगलुरु।